जिसके बिना दुनिया रुक जाएगी। दुनिया धूमधाम से चलती है, बड़े बड़े आए निपट गए, पता भी नहीं चलता है। मतलब सिकंदर को भी ऐसी गलतफहमी अपने बारे में हो गई थी कि मैं पूरी दुनिया को जीत लूँगा। क्या होगा, दुनिया को जीत लूँगा? बेवकूफ़ी की बिना बात के इतनी टाइम एनर्जी वेस्ट कर दी, कितने लोगों को मरवा दिया बिना बात के। और उस पर एक गज़ल में क्या कहते हैं, याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे। आली मतलब बहुत ज़्यादा बड़े थे। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अंत में वही होना है, ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यदि किसी को ये लगने लगे कि मैं इतना महत्वपूर्ण हूँ, इसी को गॉड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, अपनिच भगवान है। जब ये भाव मन में आने लगे, अगर आपके आसपास किसी के अंदर भी ये भाव दिखने लगे आपको, तो अलार्म बजा लीजिए कि मामला ठीक नहीं चल रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग चीज़ होती है। और इंटरेस्टिंग बात है कि नार्सिसिस्टिक लोगों में आमतौर पर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। और क्योंकि कॉन्फिडेंस कम है, वो डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर दिखाते ज़्यादा है। इसका सामान्य एग्जाम्पल दुनिया में पता है क्या है? जैसे आप सड़क पर किसी से बात करें, झगड़ा हो जाए मान लीजिए, तो दूसरा व्यक्ति बोले, जानते मैं कौन हूँ, जानते मैं कौन हूँ। इस समय डरने की बात नहीं है। अगर वो कुछ होता तो बोलता नहीं। कुछ लोग क्या करें, फ़ोन निकालेंगे, मिला फ़ोन, मिला फ़ोन, मिला फ़ोन, अमित शाह को लगा फ़ोन, प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन। इसका मतलब है कि इसका फ़ोन नहीं उठने वाला, इसको नंबर भी नहीं पता। इसने उनके नाम से कोई भी नंबर सेव कर रखा होगा, दिखा देगा, देखो नंबर है, अभी देखो, हेलो, हाँ आ जाइए, आप आ जाइए, यहाँ आ जाइए। ये ढिंडोरची लोग किसी काम के नहीं होते हैं, इनसे डरने की ज़रूरत एकदम नहीं है। और जिसके अंदर दम होता है ना, कहता नहीं है, वो करता है। तो जो ज़्यादा ढिंडोरा पीटा है, इसका मतलब वो बेकार की बात ज़्यादा कर रहा है। और जिसमें कॉन्फिडेंस हो तो उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत उसे है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। इसलिए वो दूसरों के नाम से ताकत निकालता है, संपर्कों के नाम से ताकत निकालता है। मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मैं कॉलेज से 50 लड़के बुला लूँगा तुझे मारने के लिए। अरे यार, खुद ही लड़ लो। क्यों 50 किराए पे बुलाओगे लड़के मारने के लिए? आओ खुद ही लड़ लेते हैं। कॉन्फिडेंस होगा, वो क्या बोलेगा, बुला लो, बुलाओ बुलाओ, मैं यहीं बैठा हूँ, बुलाओ, जाओ ना। तो कॉन्फिडेंस अलग चीज़ है, नार्सिसिज्म अलग चीज़ है। पहली बात ये, नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उसके अंदर एम्पैथी आमतौर पर नहीं के बराबर होती है। एम्पैथी का मतलब हुआ, एम्पैथी का मतलब हुआ दूसरों की परेशानियां, दूसरों की समस्याएं, दूसरों की मनस्थितियां समझने की ताकत। आप देखेंगे कि जब बच्चे 10-15 साल के होते हैं तो पेरेंट्स को बहुत दुख आमतौर पर किस बात का होता है कि हमारे संघर्ष, हमारा दुख, हमारी पीड़ा ये बच्चे समझते नहीं। हम रात दिन खटते रहते हैं इनके लिए और ये वैल्यू नहीं देते हमें एकदम। इसका मतलब है एम्पैथी का न होना, दूसरों के दर्द को, दूसरों की पीड़ा को न समझ पाना। एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति दूसरों के दुख दर्द को महसूस नहीं कर पाता है और कभी कभी तो उससे आगे बढ़ के वो सैडिस्ट हो जाता है। सैडिज्म का मतलब है दूसरों को दुख दे के खुश होना। अगर आप दूसरों को परेशान करके खुश होते हैं तो आप सैडिस्ट हैं। और किसी के साथ भी हो सकता है। जैसे एक मच्छर है, कुछ नहीं कह रहा, आप स्टाइल में उसको मार मार के दिखा रहे कि देखो मैंने मार दिया, देखो एक और मार दिया, और आपको ये फील नहीं हो रहा कि इसको भी दर्द हो रहा होगा। आप सड़क पर चल रहे हैं, वहाँ कुछ कुत्ते भी घूम रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे आपसे, आपने पत्थर उठा के मार दिया उसको, टांग टूट गई, टांग टूट गई, मजा आ गया, मजा आ गया, क्या निशाना है मेरा। आपको फील ही नहीं हो रहा कि आपकी इस बेवकूफ़ी से एक उस प्राणी का बेचारा जीवन भर विकलांग हो गया वो। तो यह है सैडिज्म, एम्पैथी का ना होना। उसको भी दर्द होता होगा ये महसूस ना होना। तो एम्पैथी का ना होना, सैडिज्म का होना। एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति कभी भी अपने क्रिटिसिज्म को, अपनी आलोचना को नहीं सुन पाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस और क्रिटिसिज्म में क्या अंतर है? आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, कोई आपसे कहेगा यार आप बड़े अच्छे व्यक्ति हो, सब बढ़िया, लेकिन इस मामले में कमज़ोर हो। आप क्या बोलेंगे? हाँ मैं कोशिश करूँगा, इसमें थोड़ा और काम करूँगा। आप मान लेंगे कि हाँ मेरे अंदर गलतियाँ हैं, आप मान लेंगे कि मुझ में कमियाँ हैं, मैं कुछ और ठीक हो सकता हूँ। नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपनी आलोचना सुन नहीं सकता, दूसरा ओपिनियन सुन ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति कितना भी समझदार से कुछ भी कहेगा, वो उसको हंसी का पात्र समझेगा,
वो अपने सामने किसी और के विचार, किसी की राय को महत्व कभी नहीं देगा। ये नार्सिसिज्म का एक और लक्षण है। और जब आपको ये सारे लक्षण किसी के अंदर दिखने लगे, अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ गैस लाइटिंग करता हो, गैस लाइटिंग का मतलब उसको बार बार गिल्ट फीलिंग में डाल देना कि तुम नीच हो, तुम ये हो, तुम वो हो, खराब हो, ये नार्सिसिज्म का एक लक्षण है। और इस व्यक्ति के साथ क्या होता है कि इसके साथ निभाना बड़ा मुश्किल है। जहरीले रिश्ते बनते हैं, टॉक्सिक रिश्ते बनते हैं। और इससे यदि आप अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को देखें तो पहले तो खुद को बचाएं और दूसरा कोशिश करें कि वो व्यक्ति इस चीज़ से बाहर निकले।